Morning, all of you. Good morning. How sir. are you? I am fine. तो बेसिकली कोई ऐसा है यहाँ पे जो खाना नहीं खाता। क्लास हम लोग शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कॉमन से ही क्वेश्चन हैं। तो कोई ऐसा है यहाँ पे जो कि खाना नहीं खाता है, या फिर कोई ऐसे लिविंग थिंग्स जो कि खाना नहीं खाता हम नहीं है? तो बेसिकली क्या है कि हमें खाना की या फिर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो भाई क्यों होती है बताइए। एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। एनर्जी का यूज क्या होता है? इस काम को करने काम करने के लिए, मतलब कि वर्क के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली वर्क जो होगा, वर्क किस तरह का हो सकता है? जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो चल के आएंगे, ठीक है? तो वॉकिंग के लिए या फिर जो है हमारा रीडिंग के लिए, टॉकिंग के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या जरूरत पड़ता है? एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ओके, चलिए ये तो हो गया लिविंग थिंग्स की मैंने बात की। अब नॉन लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो है लाइट्स हैं, एसी है, फैन है, उनको भी तो भोजन चाहिए, है ना? तो उन्हें भोजन में फिर क्या चाहिए? क्या चाहिए उनको? रिक्वायरमेंट क्या है? बिजली। पावर। इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज योर करंट, ठीक है? वो करंट आता कहाँ से? पावर सोर्स, ठीक है? और ज़्यादा प्रिसाइज अगर हो जाते हैं तो पावर प्लांट्स या पावर स्टेशन जो होते हैं, फिर वहाँ पे क्या सोर्सेस हैं? वो जो डेवलप होगा पावर, वो कहाँ से, मतलब आई मीन जो है क्या सोर्स क्या हो? ठीक है, मतलब फ्यूल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो चीजें, एक तो है एनर्जी, ठीक है, और एक क्या है कि वो एनर्जी का सोर्स, ठीक है? बेसिकली व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी की अगर बात करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर और क्षमता जिसको कहते हैं, ये सब है ना? चलिए अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरह से इन चीज़ों को आप लोग को, ताकि अच्छे से फीलिंग्स थोड़ा बहुत आए, इस वजह से इन चीज़ों को यहाँ पे किया है। तो जैसे कि हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे फूड की अगर बात करूँ तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, है ना? उसी तरह से अगर नॉन लिविंग्स में जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोलते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी पावर प्लांट है, ठीक है? और उसके डाउन में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या है? कोल, वाटर, न्यूक्लियर जो है हमारा फ्यूल्स, ये सब जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। अगर व्हीकल्स की बात करें तो उसको भी चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, दैट मीन्स कि उसको मतलब चलने के लिए तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग इन जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना? कि जितना यहाँ पे आप लोग जितने भी टर्म्स देख रहे हैं, लाइक सोलर है, न्यूक्लियर है, ठीक है, कोल है, देन विंड, वाटर, बायोमास, ये सभी क्या है? एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों को हम लोग एक जो है कैटेगराइज कर सकते हैं? कहने का मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो कि ऐसी है, मतलब कि वो बहुत ही प्लेंटी ऑफ अमाउंट इन नेचर में, ठीक है, एबंडेंट इन नेचर में, ठीक है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में, जिनका जो कि कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, खत्म तो नहीं होगा, साथ ही साथ कि वो अगर एक बार हमारा क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो फिर से आ सकता है हमारे पास, है ना? बट इन्हीं सब में से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अगर एक बार खत्म हो जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स में भी है, और अगर खत्म होता है तो क्या होगा? वो फिर से वापस नहीं आ सकता। नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आप लोग कुछ आप लोग बताइएगा, माइक करके पूछूं आप लोग से? जैसे कि ये न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर जो है एक हमारा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? क्या ये खत्म हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो जो खत्म हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, है ना? उस तरह से कोल जो है किस कैटेगरी में आएगा? नन में आएगा। उसी तरह से विंड, अगर हम बात बोले तो विंड रिन्यूएबल में आएगा। रिन्यूएबल। तो विंड के बारे में किन्हीं को डाउट है कि रिन्यूएबल क्यों होगा? विंड एनर्जी या विंड जो पवन, आई मीन जो हवा होता है, वो रिन्यूएबल सोर्स में क्यों जाएगा? वो कभी नहीं परिवर्तित होता है। वेरी गुड। क्योंकि देखिए, जब तक पृथ्वी है तब तक हवा, सूरज, ठीक है, हाँ। इन यहाँ पानी, ये सभी चीजें रहेंगी, ठीक है? तो
हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके मन में क्या विचार आया कि भाई इन चीज़ों का कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है, जो कि हमारे लिए वो जरूरी, मतलब कि जरूरी तो है ही, ये बेसिकली भी जरूरी है, बट उन रिसोर्सेज का किसी ना किसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करें और उनका यूज करें, लाइक पावर जनरेशन में, या फिर हीट उससे हम लोग ले सके, बहुत तरह की चीज़ों में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या किए हैं अभी तक कि हम लोग इनको दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांटे, पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो बेसिकली आज का टॉपिक यही है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट नॉन रिन्यूएबल भी टॉपिक है, बट वो हमारे इस आज के टॉपिक का पार्ट नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया ही। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए कि यहाँ पे ये रिन्यूड हो सकता है या फिर रिप्लेस्ड भी इसको हम लोग कर सकते हैं रिन्यूएबल वाले में, और जो नॉन रिन्यूएबल है सेम अपोजिट हो जाएगा इसका। दूसरी बात देखिए, सबसे इसका जो प्लस पॉइंट है कि देखिए इसको जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं इसको हम लोग ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ग्रीन एनर्जी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल क्या है, पॉल्यूशन करता है। देखिए बेसिकली जो डिफरेंशिएट जो होता है ना, कि एक बार मान लीजिए मैंने इसके बारे में ये बताया तो उसका जस्ट को क्या होगा, अपोजिट ही होगा, है ना। इसी तरह से देखिए इनएग्जॉस्टेबल मतलब क्या हुआ, इनएग्जॉस्टेबल मतलब ठीक है, ये क्या है, खत्म नहीं होने वाला, और उसी का अपोजिट भी वो खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट है नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं वो नहीं, नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज किया गया, विपरीत प्रभाव नहीं। हाँ नहीं, हम लोग के द्वारा किया गया, अगर हम लोग कुछ उसमें ऐसा कुछ करते हैं जिसमें कि वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अब सूरज, उसका आप क्या बिगाड़ लीजिए, पहिएगा कुछ नहीं कर सकते। विंड है, उसका क्या आप कर लीजिएगा, नहीं कर सकते। लेकिन अगर उधर हम चले जाते हैं, लाइक कोल है, कोल, ठीक है, कोल में अगर आप एक आग लगा दिए तो पता चलेगा कि पूरा जितना था वो सबको जला के खाक कर दिया, तो वो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेगा और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट भी करेगा। पेट्रोल पंप में, ठीक है, बाय माइनर मिस्टेक किसी तरह से आग लग जाता है तो पूरा चीज़ों को क्या करता है, जला के राख कर देता है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, पर यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ एग्जाम्पल्स में तो आप लोग अभी कैटेगराइज किए हैं, तो वही सब चीज़ें हैं। विंड, वाटर में हाइड्रो हो जाएगा, सन और फिर और भी यहाँ पे एक्सेट्रा। और इधर देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल में आपका मिनरल्स हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, कोल, नेचुरल गैसेस। अब देखिए उन्हीं चीज़ों को बस यहाँ पे विजुअल्स ग्रुप में थोड़ा बहुत बताया हूँ, ठीक है। जैसे कि रिन्यूएबल में ये सभी चीज़ें हैं, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, विंड और जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ठीक है। उधर हो जाएगा फॉसिल। अच्छा फॉसिल फ्यूल के बारे में आप जानते हैं, अच्छा फॉसिल जीवाश्म ईंधन। तेल हाँ, वगैरह। ठीक है। नहीं मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ पूछा जाता है तो हाँ बेसिकली इंग्लिश क्या हिंदी लोग कर देते हैं, इंग्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एक्चुअली है क्या, ये जैसे एग्जांपल के दे सकते हैं आप, पेट्रोल कोयला हो गया, हाँ, कोयला हो गया, फिर आपका पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, ठीक है, लिक्विड जैसा ईंधन। अब किसका टाइप्स है कुछ यहाँ पे, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कुछ टाइप्स है। तो यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो सनलाइट होता है, जो सन होता है, सन क्या होता है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। आप लोगों को देखिए इसमें बहुत, अगर डीप में जाएंगे तो बहुत चीज़ें बतानी पड़ेगी, बट 10 मिनट्स का लिमिटेड टाइम है तो यहाँ पे बहुत चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले ये जानिए कि सन क्या है। सन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमें क्या देता है, हीट देता है और लाइट देता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग दोनों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर लाइट का बात करेंगे, सन के अगर लाइट का अगर बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स या फिर सोलर पैनल पे उसको क्या करते हैं, जब वो उसका जब फोकस होता है, दैट मीन्स कि लाइट जब उस पर पड़ता है सोलर पैनल्स पे, तो वो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है हमें। वहाँ आप देख भी पा रहे होंगे सनलाइट फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल्स में जब पड़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या है, जब हीट का अगर बात करेंगे, हीट का हम लोग अगर उसका यूज करते हैं सन का, तो वो सोलर कुकर्स, सोलर वाटर हीटर्स और सोलर ओवन और इसी तरह से इन चीज़ों में डायरेक्टली हीट से कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली देखिए कुछ है नहीं, ऑल ओवर जो वर्ल्ड है एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट। इसका मतलब होता क्या है कि एक बार जो अर्थ में जितना भी आ चुका है एनर्जी वो एक कांस्टेंट है और वो बदलेगा नहीं। आप बस क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
हम केमिकल से ले जाएंगे इलेक्ट्रिकल से ले जाएंगे मैकेनिकल से, फिर वहाँ घूम के आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल में आ जाएंगे। चीज़ों का रूपांतरण भी कर सकते हैं आप सोचिए कि मैं चेंज कर दूँ तो आप भगवान तो है नहीं कि चेंज कर दीजिएगा। चलिए ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए विंड एनर्जी की अगर बात करते हैं हम लोग, ऐसे आप लोग अगर इस इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ही है तो चीज़ों को समझिएगा। और एक चीज़ बात आप लोग को बताऊंगा कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लगभग सभी एनर्जी कन्वर्जन्स में आता है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, बेसिकली जो कंसेप्ट है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटर्स होते हैं, उसमें जो रोटर होता है, ठीक है। इन चीज़ों को मैं बस एक बार बता देता हूँ क्योंकि हर बार यही चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों को बार बार बताऊंगा तो टाइम पास बेकार का। आप लोग एक बार इसे समझ लीजिए। देखिए मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, क्या होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कैसे होता है। डिवाइस चाहिए कुछ, ठीक है। क्या है हमारे पास, जनरेटर या अल्टरनेटर, जनरेटर या अल्टरनेटर है हमारे पास। तो जनरेटर के अगर एक्सल को या फिर एक्सल के साथ क्या लगा हुआ रहता है, रोटर्स लगे हुए होते हैं। अगर उनको बाय द वे किसी से हम लोग यदि मूव करा दें तो क्या होगा, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो मेन फंडा यहाँ क्या है भाई, एक्सल को किसी से आप घुमा दो या फिर उसके जो रोटर है उनको घुमा दो, तो दैट मीन्स बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी आप उसे प्रोवाइड कर, फिर वो अपना काम क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दे ही देगा मुझे। तो मैं क्या किया ना, यहाँ पे देखिए होते हैं फास्ट, एक तरह से जैसे कैसे प्लांट का फार्मिंग होता है, इसी तरह से इनका भी जो है बड़े स्तर पे ये लगाए जाते हैं। आई मीन जो है प्लांट लगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए देख पा रहे होंगे ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, लंबा ब्लेड होता है। और ये ब्लेड बेसिकली क्या होता है, जैसे इस पे जैसे हवा चलता है तो ये ब्लेड्स जो है रोटेट करते हैं। और ये जो रोटेशन है, इसी रोटेशन जो है हमारा दैट मीन्स की जो ब्लेड है उसको एक एक्सल के साथ, ठीक है, कनेक्ट होता है। और वही एक्सल सिंपली समझिए, देखिए यहाँ पे बहुत और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे पुलिस गियर सिस्टम वगैरह सब भी होता है। बट मैं खुद से बोल रहा हूँ टाइम की कमी है, तो समझिए इस तरह से बेसिकली जो ब्लेड के साथ एक्सल कनेक्टेड होता है। और ये एक्सल जो है बेसिकली जो हमारे जनरेटर का जो रोटर है उनको मूव करा देता है और फिर मतलब कि रोटेट करा देता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो क्लीन है, लार्ज पोटेंशियल है, ठीक है, ये इसका एडवांटेज में आएगा। और फिर लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, विंड रिलायबिलिटी। कहने का मतलब कि अगर विंड नहीं है तो फिर यहाँ पे ये हमारा एक लिमिटेशन हो जाएगा, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा, है ना। अब जो थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, देखिए ये थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ कैसे ही, ब्लेड वगैरह मान लीजिए कहीं बात वे इस तरह खुल गया, ये चीज़ें हो गई तो क्या होगा, जो वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि ये तो देखिए कहीं पॉपुलेटेड सिटी में तो होगा नहीं ना, बाहर होगा कहीं पे, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे उन लोगों को खतरा हो सकता है वाइल्ड लाइफ को। और नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, आवाज़ करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में जो है यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कंसेप्ट बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर का होता है हाई लेवल पे होता है, उसको सिंपली क्या किया जाता है, एक जो है आपका पेन स्टॉक स्लोप टाइप का जो पाथ होता है, उससे सिंपली लोग क्या करते हैं, टरबाइन ब्लेड जो होता है वाटर टरबाइन, उसको मूव कराते हैं, ठीक है। अब जब उसको मूव कर दीजिएगा तो क्या होगा, ठीक फिर से वही कंसेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जियोथर्मल। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्या होता है ना, यहाँ पे हमको पता है कि अर्थ जो हमारा है, ठीक है, अर्थ 3 लेयर्स बना होता है। पहला होता है कोर, उसके बाद जो मिडिल लेयर होता है मेंटल, और थर्ड होता है क्रस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता है जो इनर कोर होता है ना, वो हार्ड रॉक्स का बना होता है, लेकिन वो भी क्या मोल्टेन स्टेज में है। और मैग्मा जिसको हम लोग कहते हैं, तो बाय मतलब कि किसी तरह से जो मैग्मा है वो बाहर जब आता है, मेंटल स्टेट को जब पार करके जब ऊपर आता है और जो क्रस्ट पे पहुंच जाता है तो कहला जाता है वोल्केनो, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि जो आपका मिडिल वाला जो मिडिल, ये आपका कोर है, ये आपका मेंटल पार्ट है, ये आपका क्रस्ट। ये वाला में क्या बताया कि ये जो यहाँ पे मोल्टेन रॉक्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, जो कि मोल्टेन स्टेज में होते हैं। अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, यहाँ पे 4000 समथिंग जो है टेम्परेचर इस तरह का कुछ होता है डिग्री सेल्सियस। अब ये अगर मोल्टेन वाला पार्ट अगर इस जगह में कहीं ट्रैप होके है, ठीक है, इस जगह में मतलब कि मिडिल वाले लेयर में अगर ट्रैप होकर के है, और अगर हम यहाँ पे एक ड्रिल करें, ठीक है, ड्रिल करके, ठीक है, एक पाइप लगा दें, जिससे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या गया, एक ड्रिलिंग करके एक पाइप सेट किया गया है। और आपको पता है कि नीचे के लेयर में भी वाटर भी है, और कहीं अगर अगल बगल इस जगह कहीं पे भी, ठीक है, अगल बगल अगर मैग्मा हमें मिला है, ठीक है, मैग्मा है अगर, तो क्या करेगा वो मैग्मा तो बहुत ज़्यादा हीट
मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, वो क्या करेगा, इस वाटर को भी क्या करेगा, गर्म कर देगा। और ये जो वाटर को गर्म करेगा तो क्या होगा, यहाँ से स्टीम निकलेगा, और इस स्टीम को हम लोग फिर क्या करेंगे, उस स्टीम को स्टीम टरबाइन में जो है डाल करके फिर इसको मूव कराएंगे। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो जाएगा। उसके बाद बायोमास देखिए यहाँ पे, बायोमास में सिंपली क्या है कि वेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं उसी को बायोमास कहा जाता है। जैसे कि फ्रूट्स हो गया, फूड हो गया, फिर काउ डंग्स हो गया, ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए बायोमास जो होता है ना, उसको 2 पार्ट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो होता है डायरेक्टली, जैसे कि डायरेक्टली की बात करें क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी को हम लोग डायरेक्टली चलाते हैं, है कि नहीं, वो हो गया। और सेकंड में हो जाता है हमारा बायोफ्यूल्स, जहाँ की हम लोग जो है बायोगैस प्लांट हो गया, या फिर जो है यहाँ पे आपका इथेनॉल में कन्वर्सन करते हैं, ठीक है, बायोडीजल्स, ये सभी चीज़ें हैं। और एक पॉइंट है यहाँ पे देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन टुक प्लेस इन बायोगैस प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, वहाँ पे जो है डाइजेशन एक तरह का होता है, डाइजेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे डायग्राम भी है, प्रोडक्ट की कमी है। बट उसके बाद यहाँ से जो है हमारा क्या होता है, मीथेन, ये हमारा जो बायोगैस जनरेटर है, डाइजेस्टर्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद तो यहाँ पे गैस मतलब कि नीचे से एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के कंबाइन हुए, यहाँ पे क्या होता है कि आपका मीथेन गैस जो है आ जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके और फिर या तो आप स्टोव मतलब कि कुकिंग पर्पस यूज कर लीजिए, या फिर स्टोव बायोगैस लैंप यूज कर सकते हैं। और कुछ डिसएडवांटेज है देखिए, एडवांटेज तो सभी को पता था, लेकिन डिसएडवांटेज जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में, ठीक है, इसको आप जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। उसके बाद लो इफिशियंसी लेवल, आप लोगों को पता अगर होगा तो लो इफिशियंसी लेवल का अगर मैं बात करूँ तो विंड वाला जो है, ठीक है, विंड मिल्स जो होता है मात्र 16% उसका एफिशिएंसी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए स्पेस जो है बहुत ज़्यादा लेता है इंस्टॉलेशन के लिए, ओके। उसमें एक्सपेंसिव स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, मतलब कि आप जो स्टोर कीजिएगा उसमें आपको पता होगा डीसी वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। उसके बाद इट स्टिल जनरेट्स पॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे है विंड, टाइड्स, उसके बाद थर्मल हीट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कोई एक पीछे से आप बताइए क्या होगा इसमें, एथेनॉल, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, एथेनॉल होगा, क्योंकि अगर प्रीवियस स्लाइड में आप जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बताया था ना, इनडायरेक्टली एज बायोफ्यूल्स में इथेनॉल का ऑप्शन था, कीटोन्स वगैरह नहीं थे, ठीक है। लास्ट थर्ड नंबर है फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट कर मीथेन गैस, बायो, ठीक है, ऑल ऑफ दैट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोग को इस टॉपिक जो अच्छे समझ में आया होगा। हालांकि टाइम जो है ज़्यादा हो चुका है, फिर भी थैंक यू सो मच।